तो आज हमें सॉल्व करने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिजिक्स का। अगर आपने बोर्ड में फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपको 60 से ऊपर मार्क नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के हम लोग न्यूमेरिकल आज देखिए अनसॉल्व वाले। ठीक है, जो बोर्ड में मैक्सिमम आते हैं। देखो कैलकुलेशन में एक्यूरेट नहीं करूंगा, आप घर पे टाइम है तो कैलकुलेशन एक्यूरेट करते बैठना, मैं बता दूंगा कैसे करना है, मतलब ठीक ठाक करके दूंगा। ठीक है, पॉइंट वाइज वगैरह तुम लॉक टेबल पे कर लेना। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं गवाते। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हमको एक आदमी जो है 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन है, राइट, प्रेशर फाइंड आउट करना वहां पे। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है? तो बोला है कि सरफेस पे जो प्रेशर है, सतह पे, मतलब समंदर के सतह पे जो प्रेशर, तो वो तो 1 एटमॉस्फेयर होगा, कुछ दिक्कत है नहीं। और जो वाटर की डेंसिटी है वो इतनी दी है। ठीक है, तो ये वाटर की डेंसिटी इतनी दी है, हम लोग 1000 लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या दिया देख लो पहले तो। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं रखता हूं कि एक समंदर है। अरे समंदर कहा गया भाई साहब? समंदर, समंदर है, यस सर। और समंदर के अंदर यहां पे कितने, यहां पे तो लगभग कितने डिस्टेंस पे? तो 200 मीटर डिस्टेंस पे हमें प्रेशर निकालना है। यहां पे प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। इतना प्रेशर होता है। एग्जैक्टली कितना होता है? 1.013 × 10⁵, लेकिन मैं इतना लेता हूं। ये पानी जो है, ये पानी की डेंसिटी दी है उन्होंने, पानी की डेंसिटी 1000। वो कैसे नमक वगैरह मिलाया तो इसकी वजह से उतना दिया, लेकिन इसकी डेंसिटी दी 1000। 1000 मतलब 10⁵ केजी पर मीटर क्यूब दिया है भाई साहब। और g की वैल्यू तो सबको पता है 9.8 होती है, लेकिन हम लोग लेते 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इतना दिया और आपको पूछा है कि यहां पे प्रेशर क्या होगा। आपको तो सब पता है, आपको पता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 × 10⁵ प्लस एच की वैल्यू कितनी है भाई साहब? कितनी है एच? हाँ, एच 200 मीटर, हाइट कितनी है 200, इंटू रो की वैल्यू क्या है? रो की वैल्यू 10⁵। सो रो की वैल्यू ली मैंने 10⁵, और जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हमने कितनी ली? 10 ली। ओके सर, 10। तो 1 × 10⁵ आ गया प्लस। अब देखो प्लस करना 10⁵ से, तो यहां पे भी 10⁵ ही होना चाहिए, तभी ऐड कर सकते, नहीं तो नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 10⁴। इसका एक चुरा लेता हूं मैं, तो ऐसे लिख लू 20 × 10⁵। यस सर, क्यों नहीं लिख सकते आप? तो सर लिख सकते। तो 1 × 10⁵ प्लस 20 × 10⁵, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप बोले सर यहां पे तो आंसर अलग है। अरे भाई साहब, उन्होंने 9.8 जो है वो लेके निकाला, अब घर पे कर लो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? इंसर्ट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, ये वाला सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे शायद। यस सर, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे देखो, इसका देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो एक फॉर्मूला तो 100% होता है। एक फॉर्मूला क्या? F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, अब क्या क्या दिया इन्होंने? तो गिवन में देखो, गिवन में ये बोले कि एरिया दिया है। एरिया किधर का एरिया दिया है भाई साहब? ये एरिया A1 दिया है सर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनपुट पिस्टन का। आउटपुट पिस्टन का भी एरिया दिया है सर 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्यों? रेशो में कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जहां पे आपको पता चलता है फॉर्मूला रेशो में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और क्या दिया है? इनपुट फोर्स दिया है और आउटपुट फोर्स पूछा है, मतलब F2 का वैल्यू पूछा। तो दिया क्या है भाई साहब? जो है A1 दिया है सर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 दिया है सर
1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। F1 दिया है सर, कितना दिया है? F1 25 न्यूटन दिया, और F2 निकालना है। F2 क्या करना है? निकालना है। इसमें पुटअप कर दो। F1 की वैल्यू 25, A1 की वैल्यू 30, F2 की वैल्यू निकालनी है सर। ओ, A1 बराबर लिखा है ना? हाँ। A2 की वैल्यू दी है सर 1500। ठीक है, जुब जुब कैंसल। चलो F2 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 150 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, 5 जा, तो ये 0 आ गया इसमें। 25 0 जा 0 सर, 25 5 जा सर 125 होता, तो न्यूटन। इतना आपका आंसर आ जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? ओके सर, इतना तो क्लियर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। इंसर्ट करना पड़ेगा, बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन है? ओके सर, थोड़ा हाँ इधर है, कौन है वो? ओके ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, हार्ड नहीं है, मतलब आपको कुछ समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है? दिया है क्या सर? पहले तो देखो, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको गिवन क्या है वो बहुत मैटर करता है। क्या दिया? सो फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। डायमीटर दिया, मतलब 100% कशामध्ये कन्वर्ट करायचं आहे? रेडियस मध्ये कन्वर्ट करायचं, कुछ दिक्कत नहीं। वेलोसिटी भी दिया है सर, ओके सर, कुछ दिक्कत नहीं। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, मतलब सर आर दिया है, वी दिया है, ईटा दिया है सर। पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो डायमीटर इतना, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा ये वाला रंग, यहां पे नहीं जचेगा, मुझे चढ़ गया भगवान। ओके, सो R इज इक्वल टू 0.5 mm। इसको कैसे लिखेंगे? mm मतलब 10⁻⁻3। कितना होता है? 10⁻⁻3। इधर एक खिसकूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तुम बोले अभी तो माइनस, अरे उधर भी खिसकाना है, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं। सो उसके बाद में वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी 2 मीटर है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईटा की वैल्यू भी एमकेएस में दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट याद रखो। और मुझे निकालना है विस्कस फोर्स। कौन है वो? विराट कोहली का फेवरेट है वो, कौन? स्टोक्स। कौन सा स्टोक्स? अरे बेन स्टोक नहीं है ये अपना वाला स्टोक्स है, स्टोक्स लॉ, साइंटिस्ट है ये। क्या कहता है स्टोक्स लॉ? F इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा। क्या होता है? 6 पाई आर वी ईटा। सर 6 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है सर 5 इंटू 10⁻⁻4, सही जा रहे हैं सर। आर की वी की वैल्यू कितनी? वी की वैल्यू 2 है सर। और ईट कितना है? ईट है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सर इसको करना है सर, हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर लगभग 18.2, जो होगा वो 18.2 लिख देता हूं मैं, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। इंटू ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 5 इंटू 2 10 हो जाएगा सर, 10 लिखता मैं, ठीक है। इंटू ये 1.8 को वैसे ही लिखता सर, इंटू 10⁻⁹। यस सर, कुछ दिक्कत तो है नहीं वैसे तो, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 18 जा, मुझे लगता है 324 होता है, उससे थोड़ा ज्यादा, चलो 330 लिख देते हैं, 330 मतलब 33, राइट, पॉइंट इधर दोगे, इंटू 10⁻⁻, कितना? -8, मतलब कितना हो जाएगा? 3.3 इंटू 10⁻⁷। इधर एक खिसके, ये देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? लगभग 18 इंटू 18, तो लगभग इतना आएगा, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, नंबर बता रहा हूं। इंटू 10⁻⁸, इधर एक खिसकना, इधर खिसके तो इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। आप देख लो यार, मतलब इतना भी हार्ड है नहीं, वैसे तो तुम घर पे भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत है नहीं। ठीक है सर, अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला वाला कौन है वो? ला ला ला, ओ ओ ओ, ये है वो, ला ला ला, ये है वो। ओके, कौन है ये? अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो अपना फेवरेट का चाचा है, चाचा। फोर्स दिया है सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एरिया दिया है सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है।
सर फिर वेलोसिटी भी दिया है सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और फिर क्या बोला है, रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ ऑयल ऑफ थिकनेस, मतलब ये सर कुछ तो थिकनेस मतलब dx वगैरह हो सकता है इसके रिलेटेड कुछ, तो यस कुछ दिक्कत नहीं है। थिकनेस भी दिया है, कुछ दिक्कत नहीं, मीटर में दिया, कुछ सब एमकेएस में दिया। तो पहले पहले क्या क्या दिया देख लेते पहले पहले क्या क्या दिया सर। पहले तो एफ दिया है, लिख लो सर 1 न्यूटन, ओके 1 रह गया 1 न्यूटन। एरिया दिया सर एमकेएस में 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर भी दिया है। और आगे क्या दिया सर, वेलोसिटी भी दिया है ना, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड्स दिया। ओके, और ये डीवी लिखो, बताता हूं कैसे। और इसको dx लिखो, थिकनेस को, थिकनेस कितनी है 1.5 × 10⁻³ मीटर। ओके, सो बोले सर ऐसा वाला कौन सा फॉर्मूला है? अरे याद करो, सबसे तुमको जिसने त्रास दिया है वो न्यूटन। सर न्यूटन क्या फॉर्मूला है, F = A ईटा A dV/dx। क्या निकालना है हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब ईटा निकालना है, ठीक है। तो ईटा = कैसे लिख सकते हैं, ईटा = कैसे लिख सकते हो, ईटा = F dx/A dV। ओके सर, F कितना 1, dx कितना इधर है, कितना है dx 1.5 × 10⁻³ है सर। ओके, A कितना है, इधर है 10⁻²। ओके, क्या बचा dv इधर है 2 × 10⁻²। अब देखो यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अच्छी तरह देख लो, -2 -4 ऊपर गए +4 ऊपर -3 4 -3 1। ओके सर 1 मतलब कितना आएगा 15/2, 10 से मल्टीप्लाई करो 1.5 15/2 15/2 सर 7.5 न्यूटन। नहीं, इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो ईटा का यूनिट होता है। इतना इजी है ये। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, क्लियर है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। ओके, चलो अभी 5th क्वेश्चन लेना है हमें। 5th क्वेश्चन, ओके चलो इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट, ओके कौन सा हो गया था, 1 2 3 4 5। ओके, 5वां क्वेश्चन इधर है। ओके, कौन है वो, ये तो बहुत हार्ड है ये, इसीलिए ओके। तो ये ना आपको पहचानते ही समझ में आता है कि दिस इज रिगार्डिंग टू द टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज रिगार्डिंग टू टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं। और इसका रेडियस दिया बबल का इन mm, डायमीटर के रेडियस है, एयर बबल डायमीटर है, ओके 0.2 mm रेडियस होगा। और विस्कोसिटी भी दिया है, ईटा का वैल्यू दिया है, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 0.9, क्या होता है बताता हूं मैं आपको। और डेंसिटी ऑफ एयर दिया इतना, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहले तो दिया क्या क्या वो लिख लेते हैं। ओके, तो पहले दिया क्या, देखो देखो अच्छी तरह देखो दिया क्या। तो पहले तो दिया है सर रेडियस, दिया है सर कितना दिया है रेडियस 0.2 mm दिया है सर, मतलब 2 × 10⁻, बता अभी किया था -4 मीटर में कन्वर्ट हो गया, बार बार बताऊंगा ना, एक बार देख लो, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं। उसके बाद में क्या बोला है कि डायमीटर हो गया, विस्कोसिटी ईटा की वैल्यू दिया है सर, ईटा का वैल्यू कितना है 0.1, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोले वो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, ठीक है, कितना है 0.9, और एयर की डेंसिटी इतनी। अब तुम बोलेगे ये क्या दिया है, समझ में नहीं आ रहा है सर, हमको क्या करना वही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो पहले तो देखो आप टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए सर। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है Vt = 2/9 r²। ये 9 है, ये गलत हो जाएगा, आपसे गलत हो जाएगा 2/9 है, कितना है 9, ठीक है। r² है, g यहां पे, ईटा यहां पे, और यहां पे रो माइनस सिग्मा है सर, रो माइनस सिग्मा है सर। अब बोलोगे सर ये तो मुझे पता चल गया सर, 2 है और ये 9 है, इनटू r की वैल्यू ये है सर, r का स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 2 × 10, सॉरी स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 × 10⁻⁻8 आएगा सर। g की वैल्यू कितनी लेनी है सर, g की वैल्यू यार ले लो 10, क्या ही कर लोगे 10 ले लिया, ओके। ईटा का वैल्यू कितना लेना है सर, ईटा का वैल्यू दिया है 0.1,
सर अभी ना ये आपको भी नहीं आएगा, ये क्या करना है, आपने कभी ये शब्द सुना है स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी 0.9 दे तो उसकी डेंसिटी थी 900, 1000 से मल्टीप्लाई करो भाई साहब, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 में से मल्टीप्लाई करें तो 900, 900 माइनस ये कितना है 1.29, 1.3 कर देते सर, फिर अभी आ जाएगा क्या, आ जाएगा, इसको कर लेना आपको, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, कर लेते। तो ये कितना हो जाएगा 8t, 10 भी है ना, इनटू 10⁻⁻8 इनटू ये कितना है सर, ये तो है सर 0.9 है सर, कुछ दिक्कत नहीं है 0.9 इनटू 900 में से 1, मतलब समंदर में से थोड़ा पानी निकले, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं सर, अंदाजा निकल रहा, आपको एक्यूरेट करना पड़ेगा, इतना हो गया सर। सो ये 1 जा और ये 1000 जा, कितना होगा 1000 जा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 8 इंटू 10⁻, देखो 1000 है, देखो इधर एक खिसका है तो -1 ऊपर गया तो +1 तो 9 वो आता है, ठीक है 1000, तो ये 10⁻, कितना बचेगा, ये 10⁻3 और ये 10⁻8, तो कितना हो जाएगा -5 और इधर एक खिसके तो -4, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर 8 इंटू 10⁻4 नहीं आएगा, 7.9 वगैरह कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। देखना है, देखते रुको एक मिनट, हाँ ये जाएगा तो नहीं, किधर जाएगा नहीं, इधर मैंने ओपन बुक करके रखा था, कौन सा वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था, नहीं ये वाला क्वेश्चन था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या देखो, ये बराबर राइट, -4, 7.8, 7.9, 7.8 बोला था ना, ये आंसर आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इधर जाना पड़ेगा, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ओके कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो, चलो सर मतलब 0.8 इंटू 10⁻4, ओके। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन लेना है हमें, 6th इंसर्ट करो, कौन सा गया था, अब भी गया था ये, अब भी आएगा ये, ओके सर ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, दूसरा क्वेश्चन नहीं लिया है, ओके। तो ये क्या बोले, तो ये बोले कि एक सर पाइप है, बोले स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप, पाइप है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है, तो पहले का स्पीड दिया है उन्होंने, एक मिनट, ज्यादा घाई नहीं करनी अपने को, धीरे धीरे जाना है, ठीक है धीरे धीरे जाना है, तो पहले तो वेलोसिटी v1 दी है, कुछ दिक्कत नहीं है, और उस पाइप का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कुछ दिक्कत नहीं है सर, कुछ दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी द इंटरनल डायमीटर, दूसरा डायमीटर कितना होगा जब उसका स्पीड दिया उन्होंने 4, मतलब पहले तो v1 दिया है सर, v1 कितना दिया है सर, वो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, इसको दूसरी रंग में लेता हूं, मेरे रंग में v2 भी दिया है सर, v2 कितना दिया है सर 4 मीटर पर सेकेंड दिया है सर, डायमीटर d1 दिया है सर, d1 का वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर दिया है सर, और d2 पूछा गया है सर, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या सर, है ना, कौन सा वाला, कंटिन्यूटी इक्वेशन a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, आप बोलोगे सर ये तो एरिया हमको द डायमीटर, एरिया इज डायरेक्टली इक्वल टू डायमीटर का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं d1 का स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर v2, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब डायमीटर का भी स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में रहते हैं। d1 का वैल्यू सर क्या निकालना है, हमें d2 निकालना, चलो d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिखें, d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर d1 का स्क्वायर इनटू v1 अपॉन v2, ओके सर कुछ दिक्कत है नहीं, इसको करना है, अभी वैल्यू पुटअप करो, कर दो, d1 की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 आता सर, v1 की वैल्यू 2 आती सर, v2 की वैल्यू 4 आती सर, 1 जा और ये 4 जा, सॉरी 1 जा और ये 2 जा, और d2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, 50, मतलब d2 कितना आ जाएगा रूट में 50, अब 49 होता तो 7 आता, रूट ऑफ 50 मुझे पता है, ठीक है, रूट ऑफ 50 कितना आता सर 7.07 सेंटीमीटर आता, 70 पार्ट करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो वैसे भी 49 होता 49 होता तो 7 आता, थोड़ा ज्यादा 7.1 लिख देता मैं, मैक्स टू मैक्स क्या ही कर लेता, ठीक है,
तो ये ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 6th क्वेश्चन का। ठीक है, ओके सर, कुछ दिक्कत नहीं है सर। 7th क्वेश्चन महानायक 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7 भाई साहब पाइप है क्या? यस सर पाइप ही है। ओके फ्लोज ऑरिफाइस, ऑरिफाइस मतलब कुछ नहीं होता, ऑरिफाइस मतलब पाइप होता है। मेरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। ऑरिफाइस मतलब एक पाइप होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होता है। ओके तो ऑरिफाइस है मतलब पाइप है, प्रेशर दिया है इसका। ओके मैंने ये नहीं किया क्या? ओके क्या दिया इसका? तो इन्होंने प्रेशर दिया है, प्रेशर डिफरेंस दिया है और डेंसिटी भी दिया है। ओके और क्या पूछा है? व्हाट इज द वेलोसिटी v पूछा है। सिंपल से अपना वाला फॉर्मूला लगाने का, किसका? बर्नौलिस का। तुम बोले बर्नौलिस का सिंपल वाला फॉर्मूला थोड़ी बड़ा, अरे सिंपल भी कर सकते हैं, वीडियो देख लो एक बार। तो P इज इक्वल टू हाफ रो v का स्क्वायर। जब चेंज होगा तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा P और यहां पे लिखेंगे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ऐसे एग्जैक्ट फॉर्मूला। लेकिन इन्होंने डेल्टा P दिया हुआ है, कितना दिया है डेल्टा P? वो दिया है रंग रंग तेरे रंग में, डेल्टा P कितना दिया है? 4 × 10⁵ 1/2 इंटू डेंसिटी कितना दिया? अरे 1000 मतलब 10⁵ और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, तो क्या बचेगा? v का स्क्वायर ही बचेगा, v2 का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा सर? v का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × 10⁵ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10⁵ हो जाएगा। मतलब सर v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 जो तो ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा, मतलब ये लगभग आएगा 800। कितना आएगा? 800। सो v इज इक्वल टू कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 800। अब 800 का भी स्क्वायर रूट मुझे बाय हार्ट है। 800 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 900 का क्या होता है? 30। 800 का थोड़ा कम मतलब 28 के आसपास। एग्जैक्ट होता है इसका नंबर 28.28। समझ में आ रहा है? कितना होता? 28.28। आर यू क्लियर विद दिस?